नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की लोक भारती हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय रात का चौकीदार पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं सुरेश कुशवाहा, तन्मय। यह अध्याय एक रात के चौकीदार की मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को उजागर करता है। लेखक सुरेश कुशवाहा, तन्मय। परिचय। जन्म 1 जनवरी 1955, खरगोन, मध्य प्रदेश। परिचय। तन्मय जी कवि, लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। प्रमुख कृतियां अक्षरदीप जलाए, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, कहानी, शेष कुशल है, काव्य संग्रह आदि। पाठ्य पाठ। दिसंबर से जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी, पैसे? कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी, 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए। आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी, यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे, यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव हैं, सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियों, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ,
कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर ऊहापों में रहा। ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया। उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। सारांश। यह पाठ एक रात के चौकीदार बहादुर के जीवन की सच्चाई को हमारे सामने लाता है। वह हर मौसम में, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, पूरी रात कॉलोनी की निगरानी करता है। हर महीने की पहली तारीख को वह लोगों से मेहनताने के लिए दरवाजे पर आता है, लेकिन सब लोग उसे पैसे नहीं देते। फिर भी वह ईमानदारी से सबकी सुरक्षा करता है, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। उसे डर भी लगता है, मारपीट और अपमान का भी सामना करना पड़ता है, फिर भी वह ड्यूटी नहीं छोड़ता। वह जानता है कि कोई घटना हुई तो लोग उसी पर शक करेंगे, फिर भी वह निष्पक्ष भाव से काम करता है। लेखक को अंत में एहसास होता है कि इतना ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति खुद कितना अकेला और असुरक्षित है। इसलिए वे उसे उसका पूरा मेहनताना देने का निर्णय लेते हैं। इस पाठ के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हमें हर मेहनती इंसान का सम्मान करना चाहिए और उसके काम की उचित कीमत चुकानी चाहिए।